हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ से लव मैसेजेस एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है अपने पार्टनर के साथ में, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। याद रखिए, ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, इस ओवरऑल रीडिंग से, रीडिंग के मैसेजेस से, गाइडेंस से आपको कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग गाइडेंस मिलेगी और ये प्रॉपरली गाइडेड वे में ही पॉपअप हुआ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। 5 कार्ड्स दीजिए एंजल्स, करंट फीलिंग्स। हम 5 नहीं देंगे। बॉटम से एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो 9 ऑफ सोर्ड से हुई है, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6-9 एनर्जी है, 6-9 की, 9 ऑफ कप्स। ये क्यों परेशान है? करंट एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है महादेव। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये इस समय पे स्ट्रेस में दिख रहे हैं और इन्हें जो चिंता है, चिंता का कारण खुद आप हैं। आपको अजीब लगेगा, क्यों है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मेमोरीज रही हैं। ये रिश्ता ऐसा रहा है जहां पे पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठाया है, आपको गालियां दी हैं, आपको बुरा भला कहा है और आपके साथ इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बहुत बुरा बर्ताव किया। आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये बेड का जो सिराना है, यहाँ पे एक लड़की, ये एक आदमी है जिसने कुछ चीजें पकड़ी हुई है और इसको मार रहा है और ये नीचे गिरी हुई है। ये हाथों में अपना जो हाथ है वो सर में मार के परेशान है कि आपके साथ जो ये 9 सोर्ड्स वाली एनर्जी बन गई है, इसका क्या किया जाए। यही आपके पर्सन को सता रही है। इवन यहाँ पर कुछ लोगों की मदर या कोई फीमेल आपके पर्सन के लाइफ में, जैसा आपका रिश्ता है, बहुत परेशान कर रही है आपके पार्टनर को। परेशान करना क्या है? टाइम टाइम पर कांटे, इंजेक्शंस लगाना। क्यों है ऐसा? मून भी आ गया तो हो सकता है कि पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हो, सन मून दोनों साथ में है। पेरेंट्स की वजह से आपके रिश्ते में शादी नहीं हो पा रही है, ये लोग प्रेशर कर रहे हैं कि अरेंज मैरिज करें। इवन यहाँ पर ये भी एनर्जीज है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए थक चुके हैं, क्योंकि इन्हें आपके सामने कुछ चीजें रखनी है क्लैरिटी के रूप में, आपके साथ नई शुरुआत के रूप में। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान के चल रहे हैं और ऐसे में जो आपको लेकर पोजिशन है, पॉजिटिव है आपको लेकर, ये उन चीजों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और हो क्या रहा है? ये चल रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो इतना जिसने सोचा हुआ है अपने माइंड में और वो सप्रेस करके चल रहा है, तो हालत तो खराब होगी ही। ठीक है, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि अपना इस रिश्ते में 100% दें और आपकी तरफ ऐसे डिसीजंस हो जहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनका कुछ ना बिगाड़ पाए और ये आपको अपना एक फाइनल डिसीजन दे पाए। इनका दिमाग इसी वजह से खराब है क्योंकि ये इस रिश्ते को लेकर टेंशन में है और अपने द्वारा किए गए कृत्यों को लेकर ये परेशान है। ये आपसे छुपा रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को टेम्परेरी समझा, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश की। ठीक है, यूज करने की। आप इनके साथ कनेक्शंस बनाएं, आप इनको समय दें,
आप इनके लाइफ के एंटरटेनमेंट का पार्ट बने, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग इन दिस हैंडमैन एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी में, कि आपका और इनका कोई सोल कनेक्शन है। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन फील करते हैं और ये आपके बिना नहीं रह सकते। आप दोनों एक ही डोर से बंधे हुए हो। इनको ये चीजें फीलिंग में आ रही हैं। ये फील हो रहा है अंदर से कि इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा है जो इजीली खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नहीं भी है मेरे जिंदगी में जिसे मैंने खुद छोड़ दिया, फिर भी मैं सुकून से नहीं हूं, अब मुझे वही चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे कुछ चीजें कन्फेस करनी है। ये कन्फेशन हो सकता है डिसेप्शन से रिलेटेड। ये आपको क्यों छोड़कर चले गए थे, इन्होंने आपसे इस रिश्ते से क्यों पैक आउट कर लिया, क्यों इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी नहीं दी, कुछ चीजें ना इन्होंने अपनी तरफ रखी और आपको बताई नहीं। ये उन्हीं चीजों को सामने से बढ़कर क्लैरिटी देना चाहते हैं, स्पेशली शादी से रिलेटेड। यानी कि अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो वापस आना चाह रहे हैं, अपने परिवार में शामिल होना चाहते हैं। आपके साथ शादी करनी है, ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ में आपके साथ फैमिली चाहते हैं क्रिएट करना, आपका परिवार हो, आपसे ये शादी करें, आपके बच्चे हो। ये जो इस लेवल पे फैमिली प्लानिंग भी चल रही है, इनकी मैरिज प्लानिंग चल रही है, उससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में शादी जैसे टॉपिक पर ही झगड़े हुए हैं, जहां पे चीजें अधिकार की आ गई। ठीक है, आप इनके साथ मैरिड नहीं है, तब भी तो ये आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आपके साथ इक्वली इमोशंस का एक्सचेंज करें। अगर आपके बीच में रिलेशनशिप रहा है तो ये आपको उसी नजर से देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अगर अपने इमोशंस अब नहीं दिखा रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक सेक्रेट सोल रहे हैं और आपने बहुत प्यार दिया, और अब आपने क्या किया, अपने इमोशंस को कवर कर लिया कि अब नहीं, मेरा प्यार है तो मेरे तक ही रहेगा। और इनकी एनर्जी में कैसा रहा, फ्लर्ट। तो इनको ये खुद भी फील हो रहा है कि मैंने ही तो दूसरों की वजह से उसको छोड़ा ना, मैंने भी तो उसके साथ फ्लर्ट ही किया, मैंने भी तो उसको यूज करने की कोशिश की। मतलब अब ये जानते हैं, देखिए, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव डेविल एनर्जी, और यहाँ पर जो बन रहा है रियलाइजेशन बन रहा है। आपकी तरफ रूड होने की वजह से, आपकी तरफ अट्रैक्शन शो करने की वजह से, जहां पे ये प्यार दिखा सकते थे, रिश्ता बैलेंस कर सकते थे, जहां पर भी इन्होंने आपके साथ कुछ गलत चीजें नॉन कमिटल एनर्जीज के साथ रखी हैं, माइंडसेट रखा है। ठीक है, वही चीजें इनको फील हो रही हैं कि उसने तो प्यार किया और मैं ये ना कर सका, ये ना कर सकी। ठीक है, हेरोफेंट एनर्जी है। तो आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को चाहिए आपके साथ क्लैरिटी के साथ कनेक्शन आगे बढ़ाने की सोच और एक्शन भी। मतलब ये स्पिरिचुअली बैलेंस होना चाहते हैं और ये आपकी तरफ ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो इनके और आपके डर को खत्म करे, क्योंकि पहले भी इस रिश्ते को लेकर डरे हैं ये। ठीक है, अब फियर किस चीज का है, इन्हें फियर खत्म होने वाला है। हाँ, आप दोनों सेपरेशन में चले गए हैं। ठीक है, और इनको ये डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इतना प्यार करने वाला, करने वाली, जिसने मुझे बहुत किया है, मेरे लिए बहुत दिए हैं अपने इमोशंस, किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाए। हम ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, अगर मैंने कमिटमेंट नहीं दी, मेरा पार्टनर किसी और का ना हो जाए। ये डर आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। इवन इनको ये भी है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे तो इनकी जो फैमिली है वो इनकी शादी कहीं और करा सकती है। ठीक है, तो ये तो बहुत डरे हुए हैं इस टाइम पे, और डरने का कारण है कि आपसे ये दूर ना हो जाए। द हेरोफेंट एनर्जी क्यों आई है, कुछ चीजों को लेकर ये काफी समय से स्टक हैं, जैसे रिश्ते देख रहे हो, शादी के सिचुएशंस, कोई लीगल सिचुएशन, आपकी तरफ एक्सप्रेस करने हैं, इमोशंस नहीं करने हैं। वी हैव कपल एनर्जी। आप जितने बड़े गिवर रहे हैं उतने ही बड़े इगोइस्टिक रहे हैं, और ऐसे में ये कंपेयर कर रहे हैं आपको अपनी सिचुएशन से, ब्लॉक्ड सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये आपको कुछ भी कन्फेस नहीं करे। मतलब एक वेटिंग पे है आपके पर्सन, और कंपैरिजन की वजह से कहीं खो गए हैं जगलिंग सिचुएशन में। दिल में आप हैं, आत्मा में आप हैं, रियलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई कर्मा है। ठीक है, जब कर्मा होता है ना तो चीजें सही होने को भी दिखती हैं और होती भी नहीं है, स्टक चलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि 8 ऑफ सोर्ड्स किसी सिचुएशन में ही बंधे हुए कोई अदर सिचुएशन है जिसकी वजह से ये टाइम ले रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि डिसीजन लें और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, आपके साथ ही आगे बढ़े। ये गलती ना करें कि किसी और के साथ आगे बढ़ गए। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, कुछ आ रही है समझ इनको, समझ तो आ रही है।
टावर मोमेंट आया है तो प्यार भी महसूस हो रहा है इन्हें कि मैं भी तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं, मैंने उसे जताया नहीं। ये चाहते हैं अब आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। पहले हो सकता है इन्होंने आपको लटकाने की कोशिश को की हो और इनके अपनी भी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। अगर ये और जगह इन्वॉल्व थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो ऐसा नजर आ रहा है कि इनके वहां पर भी टावर मूवमेंट्स आ गए हैं, इनके अपने मान सम्मान पर भी ठेस लगी है, ठीक है। इनका क्राउन गिर गया है, जो ईगो में चलते थे मेरे पास ये है वो है, तो इनकी छिछड़ी हो गई है, आप ऐसे समझो, डिसरेस्पेक्ट किया गया है इनको। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, नजर है इनकी आपके ऊपर, और ये फील कर पा रहे हैं आफ्टर दिस टावर मोमेंट हैपेंड, ठीक है, आपके कनेक्शन में जो डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं और ये अपने इमोशंस को खोलने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं आपको, क्योंकि आप इनके क्या है, विश फुलफिलमेंट है। इनको वही समझ में आ रहा है कि इसने जो मेरे लिए किया था या कि जो भी एफर्ट्स डाले थे, अब मेरा वक्त है इस कनेक्शन को ठीक करने का। उसने सही किया, अब वो नहीं शो कर रहा है या कर रही है, ये अच्छा है, क्योंकि मैंने भी तो उसकी कीमत नहीं जानी, ठीक है। ये आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, और बैलेंस भी क्यों, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनके लिए और ये आपके लिए परफेक्ट मैच है, परफेक्ट जोड़ी है, परफेक्ट वाइब्रेशन के व्यक्ति हैं, क्योंकि दोनों ने ही प्यार करना जाना है, ठीक है। आपके और इनके एक्सपीरियंसेस सेम हो सकते हैं, स्ट्रगल सेम हो सकते हैं। जैसे आपने जिंदगी में बड़े धोखे खाए, इन्होंने बहुत धोखे खाए, इन्होंने भी देखा कि अपने लोग कैसे छलते हैं, और आपने भी चीजें देखी हो, और फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर दिया। जो होनी थी, डिवाइन का इंटरवेंशन था आपको खुद समझाने के लिए, आपकी इंडिविजुअलिटी फील कराने के लिए, और इनको आपकी तरफ प्यार समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा गाइस। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेपरेशन के दुख से परेशान होंगे, ठीक है। एनर्जी में हर्मिट आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, अकेलेपन को फेस करना, बहुत ज्यादा अपनी ही चीजों पे काम करना, रियलाइजेशन के ही प्रोसेस से गुजरेंगे, और स्पेशली तब जब आप इनके साथ नहीं हैं। इनके इमोशंस आपको लेकर और हाई होंगे, प्यार जागेगा, बढ़ेगा आपकी तरफ, ठीक है। और इस कनेक्शन में किसी तरीके का चेंज आने की एनर्जी है। ये जो चेंज है प्यार का चेंज है। हो सकता है कि आपको हार्ट्स नजर आ रहे हों, आने वाले समय में बहुत हार्ट्स नजर आए इनकी तरफ से, ये प्यार के हार्ट्स होंगे। मतलब अगर ये आपको लेकर प्यार बैठे हैं तो आपको यूनिवर्स साइंस देती है हार्ट्स के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द फूल। आपके रिश्ते में चेंज दिख रहा है, नई शुरुआत का। पार्टनर रिस्क लेने से डर रहे थे, इमोशंस को सप्रेस करके चल रहे हैं ना, तो ये आने वाले समय में रिस्क लेंगे और आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और ऐसी चीजों से कट ऑफ करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को रूइन कर दी है। पास्ट में जिन चीजों की वजह से ये बैकआउट किए थे, अब उन्हीं चीजों पर रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा समझिए जैसे पास्ट में इन्होंने आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दी, तुरंत आपके बीच में सब खत्म हो गया, ये बैकआउट कर गए, ब्लॉक कर दिया, हर जगह से सेपरेशन आ गया। अब ये उसी के लिए कि इन्हें आपसे शादी करनी है, ये एफर्ट्स लगाएंगे। मतलब अब यहाँ पर चीजें रिवर्स होने वाली हैं। जो नहीं किया था, अब एक तरह से बोलूं वाइब्स कैसी हैं कि जब चम्मच से खिलाया तो खाने के लिए तैयार नहीं थे, और अब आप लकड़ी से खाने भी आएंगे, क्योंकि आप चाहिए इन्हें अपने लाइफ में। एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, तो आने वाले समय में आपका इंतजार खत्म हो सकता है इनकी तरफ से। फियर को अनलॉक करके, मतलब फियर को खत्म करके ये अपनी चीजों को हटाएंगे और आपके साथ इस रिश्ते में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे।
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि भागे तो ये हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से के साथ आ रहे हैं या आ रही हैं, आपको इन्हें समझना होगा, क्योंकि ये अवेकनिंग फेस करके आएंगे। ये अपने चक्रास पे काम कर रहे होंगे, हील कर रहे होंगे अपने आप को, ये फियर खत्म करेंगे अपना, इस रिश्ते में क्या कर पाएंगे। दीवारें गिरेंगी ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए सो मैनी हार्ट्स इन दिस कार्ड ऑल्सो। आपके पार्टनर आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, डर खत्म होगा तो ये आपसे बात करेंगे और आपके सामने अपनी निराशा को भी व्यक्त कर सकते हैं कि देखो जब से तुम चले गए हो या मैं तुमसे दूर हुआ हूँ या हुई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ चीजें जो आपको इंट्यूशन से फील हो रही थी वही चीजें आपके सामने आएंगी। ये अपनी प्लानिंग्स, अपने डिसीजंस आपकी तरफ ओपन अप कर सकते हैं। अगेन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये आ गई दोबारा नेक्स्ट एक्शन में। ये आपको ये भी शो कर सकते हैं कि इनके ईगो ने आपको बहुत हर्ट किया है, ये आपसे माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन होगा अपने ईगोस्टिक होने का, स्टबर्न बिहेव करने का। बट ये जो न्यू बिगिनिंग है ये डेस्टाइन्ड है, एस ऑफ कप्स, प्यार का कप इनका भरेगा और ये आप तक आएंगे स्टक सिचुएशंस को खत्म करके, झटके से रिलीज करके, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते में कैसा चेंज आने वाला है डिवाइन, स्टार का चेंज है, प्रैक्टिकल डिसीजंस का चेंज है, जजमेंट का चेंज है। आपके रिश्ते में ये कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं, क्लियर कट तरीके से आपसे बात करेंगे, आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स की तरफ से अब आंसर होने वाली है। एक तरह से बोलूं कि तपस्या का फल मिलने वाला है, डिवाइन की तरफ से निर्णय, जजमेंट आपके रिश्ते में दिख रहा है इस रिलेशनशिप की सक्सेस के रूप में, ठीक है। तो कोई डिसीजन जहां पर आप दोनों के बीच में हालात बदलें, सुधरे और एक पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आने वाला है इस रिश्ते में, इनकी ही तरफ से। यही गिवर होंगे, यही प्रोवाइडर भी होंगे, तो आपको मस्त रहना है, खुश रहना है और बैलेंस रहना है, क्योंकि ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो 4 डेज की एनर्जी दिख रही है, मिनिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 डेज के अंदर किसी तरीके का चेंज इनकी तरफ से, एक्सेप्टेंस, माफी मांगना, अपनी चीजों को सामने रखना कि हाँ इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार था, ये आपको कन्फेस कर सकते हैं। इवन आपका इनके साथ में रिकंसिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये प्रोवाइडर बनेंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स। कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं जैसे 77, 55 की एनर्जी है, 44, 69, 96 एंड कुछ लोगों के लिए 11, 22 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये आपको बिना नोटिस किए नजर आए। तो जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करे जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। वी हैव यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने इस इंसान को सुधार दिया, बेटर इंसान बना दिया। ये जब आपसे मिले थे तब वैसे नहीं थे, बड़े टेढ़े होंगे ये, और अब जाकर ये प्यार को समझ पा रहे हैं, भावनाएं इनके अंदर आई हैं, ईगो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वी हैव यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आपने हमेशा वो चीजें की हैं जिससे इनको खुशी मिली है, आपने कई सारे अपने भी सेक्रीफाइसेस कर दिए। जोकर, ऐसे भी और ऐसे भी। आपके पर्सन आपको फनी मानते हैं, नॉट इन द सेंस कि यू आर अ जोकर, बट आपका जो मिजाज है वो खुश मिजाज नेचर है आपका, हंसना, हंसाना, दूसरों को हैप्पी फील कराना, चहकते रहना, महकते रहना। आप वो व्यक्ति नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप हंसेंगे नहीं, आप सबके साथ शरीक होने वालों में से हैं और ये जान गए ये बात, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, अगर ये बहुत नेगेटिव सोचा करते थे या सोचा करती थी, आपने इनको पॉजिटिव इंसान बनाया है, आपने इनको सकारात्मक सोचना सिखाया है। अगर ये मानते थे कि जिंदगी में सिर्फ सब लोग बुरे ही होते हैं, दुनिया बहुत बुरी है, धोखेबाज है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड आपके इन्हें प्यार करने से बदल गया है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आपने हमेशा इनके सक्सेस के लिए कामना की है
और ये खुद भी आपको लाइफ में बहुत ग्रो करते हुए, सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। इन्हें आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आपने इनकी सक्सेस चाहिए तो इन्होंने आपकी भी चाहिए। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप इनके फैमिली की इज्जत करते हैं। कई बार आपने इनके लिए गिफ्ट्स खरीदे हों इनकी फैमिली के लिए और इन्होंने जाकर दिए हैं, या इनडायरेक्टली आपने इनके घर वालों के लिए कुछ पसंद करा है, मतलब आपने अपनी फैमिली के बराबर इनकी फैमिली को ट्रीट किया है, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, एक तरफ तो ये आपको देखते हैं इस तरीके से कि आप एक बेटर पर्सन है, पॉजिटिव पर्सनालिटी है, और एक तरफ ये भी जानते हैं कि प्यार करने के साथ साथ शी और ही इज ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कि जहां पर जिस चीज की जितनी जरूरत है आप उसी हिसाब से चीजें करते हैं। मतलब आप बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। अब ये उनके साथ मैसेज रेजोनेट करेगा जिनके मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हैं, ठीक है, तब जाकर ये समझ पा रहे हैं ये बात। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, आप फोन पर इनके साथ रोमांटिक बातें करते हैं तो इनको वो चीजें भी याद आती हैं। कुछ कुछ चीजों में आपने कुछ वैसी चीजें की हो, हंसना, खिलखिलाना, बोलना, जहां पर जो चीजें ये सुनना चाहते थे, हील होना चाहते थे, तो आपने इनको एज अ लव पार्टनर बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, इनको इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दिए हैं अपनी, ठीक है, रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट के साथ में। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं गाइस। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, आपको हमेशा ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी वेलबींग आप कैसे चाह रहे हैं। मैंने आपको याद है कल या परसों की गाइडेंस में कहा था कि हम ही हैं जो अपना अच्छा नहीं सोच पाते हैं, अपना भला नहीं चाहते हैं, जबकि हर इंसान का उद्देश्य इस जीवन में प्राप्त करना ही है। मुझे अच्छा पैसा मिले, मुझे अच्छे लोग मिले, मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत करें, मेरे माँ बाप मेरी केयर करें, मुझे चाहने वाले लोग हों, मुझे रिस्पेक्ट करने वाले लोग हों, मेरा अपना पति, मेरी अपनी पत्नी, मेरे अपने भाई बहन मुझे प्यार करें। मतलब मुझे डिसरिस्पेक्ट पसंद ही नहीं है, और अब ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो चीजें बन जाती हैं वो बन जाती हैं एक्सपेक्टेशन और डिजायर पे। अगर आप चाहेंगे कि आप खुश रहें तो आपसे ज्यादा कोई खुश भी नहीं रह सकता। अगर आपने अपने आप को जान लिया, आप अपने आप से जुड़ गए, जो चीज आपने दूसरों से चाहिए है पहले वो अपने अंदर भरनी जरूरी है। समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है, होता क्या है, ये मनुष्य की टेंडेंसी है कि जो उसके पास नहीं होता वो बाहर से उसे इकट्ठा करके अंदर भरना चाहता है। उसके अंदर प्यार नहीं है तो वो ये चाहेगा कि उसको प्यार मिले, उसके पास पैसा नहीं है तो वो ये चाहेगा कि कोई उसको पैसा दे, उसके पास पानी नहीं है तो ये सोचेगा कि उसको कोई पानी दे। ऐसे ही कुछ भी चीज जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, इट मीन्स वो आपके पास नहीं है, अदरवाइज आप प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि वो आपको मिले, चाहे वो प्यार है, इज्जत है, शौहरत है, कुछ भी। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको अंदर से अबंडेंट होना पड़ता है, अंदर से जो अमीर बन गए, अंदर से जो भर गए, प्यार से, पैसे से, सक्सेस से। अब पैसा, सक्सेस, मैंने बात करी मटेरियलिस्टिक चीजों की, ये तब आती हैं जब आप प्यार से जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं चीजों को लेकर, और जब ब्लेम गेम से ऊपर उठ जाते हैं तब आपको भर भर के प्यार मिलता है। क्योंकि जब आप बन जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी का मैग्नेट, तब जाकर चीजें आपके साथ आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया, मुझे मेरे ईयर्स में एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई। ऑल्दो मुझे मैसेजेस मिलते हैं बट ये कुछ अजीब सा था। तो आपको क्या करना है, ब्लेम गेम से ऊपर उठना है, अपने आप को भरना है। जब आप भरेंगे अंदर से हर तरीके की पॉजिटिव एनर्जी से, तब श्योरली आप बाहर रिसीव कर लेते हैं। मतलब जब आप नहीं चाहेंगे ना आपको मिले, तब आपको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ
लव, अभी मैंने आपको एक ही चीज बोली और यही मैसेज आ गया। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। प्यार चाहते हैं तो आपको हर चीज में प्यार देखना पड़ेगा, अंदर प्यार से भरेंगे, बाहर भी प्यार देखेंगे तो आप नेगेटिविटी से दूर हो पाते हैं। ठीक है, कैसे? आपने हर किसी के अंदर ईश्वर को देख लिया तो प्यार आएगा। अगर आपके लिए परमात्मा से ऊंचा कुछ है ही नहीं, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, आप जब उनको देखेंगे, उनसे प्रेम आपको हुआ तो आप हर जीव के अंदर उनके दर्शन करेंगे। तो आपके साथ कुछ गलत भी हुआ, नहीं हुआ, जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप उन चीजों में भी प्यार तलाश लेंगे, हीलिंग तलाश लेंगे। और यही आपके ऊपर डिवाइन की सबसे बड़ी कृपा होती है कि आपने हर चीज में अच्छा देख लिया, अब आप उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। होता क्या है, हम हर चीज के अंदर बुरा सोचते हैं, डाउट करते हैं, हम अच्छा देखने से पहले बुरा देख लेते हैं। तो वो क्या है, वो है डेविल एनर्जीज। और ये क्या है, डिवाइन एनर्जी, जो आपको हर चीज के अंदर प्यार तलाशने के लिए बोल रही है। ठीक, बॉटम से एम्पैथ होने की एनर्जी, एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आपको होना पड़ेगा एम्पैथ। आपको कोई भी परिस्थिति है उसके दोनों ही साइड्स को देखने की जरूरत है। मान लीजिए कोई घटना ऐसी घटित हुई जिसने आपके पुराने थॉट प्रोसेस को हिला के रख दिया। अब तक तो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, लोग आपकी मर्जी से चल रहे थे, जिंदगी आपकी मर्जी से चल रही थी, अकस्मात कोई एक तूफान आता है और अब चीजें रिवर्स हो गई। अब आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि उस नेगेटिव हो जाने के सिचुएशन से सब कुछ खत्म नहीं हुआ, उसके बाद एक रीबर्थ, जन्म, एक फिर से रीबर्थ होना है, चेंज आना है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपको क्या है, उन चीजों से लेसन लेना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखना है और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी, उस सेंस में कि ये हुआ है तो इससे अब आपको लेसन क्या लेना है और इसमें पॉजिटिविटी क्या थी। एट द एंड जा आप पॉजिटिविटी पे ही रहे हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस को देखना है, दोनों ही पहलुओं को देखना है। जैसे कि डेथ हो गई किसी की, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। डेथ जो हुई, आप तो ये सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सामने वाला अगला बंदा बड़ा बीमार था, ये चीजें, उसका कर्म पूरा हो गया था इसलिए वो चला गया। तो आपने क्या किया, दोनों चीजों को देखा। अब ये खत्म होने के बाद क्या आपकी लाइफ खत्म हो गई? नहीं, आपको तो फिर भी जीना है, आपको तो आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। तो आपने क्या, दोनों ही सिचुएशंस को अच्छे से जान पहचान लिया और आपने जिंदगी को ठीक से समझ लिया। अब आप सिर्फ एक ही की तरफ दृष्टि नहीं कर रहे हैं जिसमें आपने अपना स्वार्थ खोजा था। अब आप क्या हो गए, रिसेप्टिव हो गए, एम्पैथ हो गए। तो हर सिचुएशन में दो सिचुएशंस को देखकर चलें, स्पेशली वो जहां पर आपको ट्रिगर मिला है, जहां पे चीजें आपकी अपोजिट जा रही हैं लाइफ में। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।